अब आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। इसमें आपको ये भी देखना पड़ता है क्या इग्नोर करना होता है। पीवाईक्यू रीडिंग एनालिसिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स ऐसे ही काम करती हैं, विदाउट इसके कुछ भी एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। पीवाईक्यू के बारे में ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी या आप बोलेंगे रणनीति लेकर आया हूँ। अब इस वीडियो में खास क्या होने वाला है, एक मिनट उसके बारे में बता दूं और मेरी आपसे क्या डिमांड है वो और बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो अदर मेंटर आपको स्ट्रेटजी बताते हैं वो निकल जाते हैं और आप हाल की हाल उसके 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दूसरी स्ट्रेटजी को यूट्यूब पर देखने लगते हैं। वो स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी वो है जो आपकी लास्ट स्ट्रेटजी होगी फॉर प्रीलिम्स 2025, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब इस स्ट्रेटजी में क्या करूंगा, जीरो टू हीरो। इसमें अलग क्या होगा, इसमें यूनिक क्या होगा इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपने बहुत सारे वो मेंटरशिप के जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो देखे होंगे, कई सारे मेंटर्स हैं, कई सारे टीचर्स, उन्होंने भी क्या आपको रणनीति बताई है, तो उन रणनीतियों से ये भिन्न क्यों होगी, अलग क्या होगा इसमें, अलग वो होगा कि ये वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताती हैं कि उन्होंने क्या किया। अब मैं बताने वाला हूँ कि आज आपकी जो कंडीशन है, आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, उनका क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, पीवाईक्यू अच्छे से हुए नहीं है, तो अब करना क्या है, क्या अब भी किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स अभी बिल्कुल पूरी श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब करना क्या है वो हम आपको सीधा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सीधा सा यहाँ से आपको आज उठाएंगे और यहाँ पे आपके टारगेट तक ले जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि आपको मैं जो स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ, अगर आपने ये पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया तो गारंटी लीजिए 100% बोलता हूँ कि सिलेक्शन, अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया, थोड़ा बहुत भी 10% भी साथ दिया ना, और 90% आपकी मेहनत रही, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा इस स्ट्रेटजी से। मैं गारंटी देता हूँ, उस चीज़ की लिख के दे देता हूँ। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी आपने गलत, थोड़ी सी भी अगर आपने चूक कर दी इस चीज़ में, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आपने इसमें थोड़ी कंजूसी कर दी या आलस कर दिया इसमें, अगर आपने इसमें लेजीनेस दिखा दी ना 1% भी, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि लिस्ट में नाम बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलता हूँ, लेकिन नेगेटिव बोलने का मेरा तरीका क्या होता है, बोलने का जो पर्पस क्या होता है वो मेरा वो होता है कि आपको रियलिटी का क्या हो, रियलाइजेशन हो आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी नाउ कंडीशन अभी देखेंगे। नाउ कंडीशन से पहले हम क्या देखेंगे, उसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम के लिए लगभग करना क्या है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए अब आपके पास कुछ पॉइंट लिखे हैं। अब हमको क्या निकालना है, प्रीलिम्स 2025 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 को हमको निकालना है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जीएस और सी सेट। अब जीएस के लिए करना क्या होता है, कैसे प्रीलिम्स का एग्जाम निकलता है, वो निकलता है नॉलेज अच्छी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉलेज में भी दो टाइप्स की, स्टैटिक प्लस करंट, इन दोनों के साथ भी कुछ एलिमिनेशन मेथड्स काम करते हैं, वो काम करें। नॉलेज को भी गेन करने के लिए क्या, सही सोर्स हो, राइट सोर्स हो, उस सोर्स का मल्टीपल रिवीजन हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं राउंड फिगर में लूँ, कैसे कि ये आपकी नॉलेज है, नॉलेज वाला पार्ट है, सही सोर्स हो। अब इस पॉइंट्स को आपको लिखते जाना है, क्यों, जिससे आपको दोबारा किसी वीडियो या स्ट्रेटजी का कोई भी सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए आपके पास। एक चीज का डिमांड करता हूँ, वीडियो को यहीं रोकिए, अगर आपके हाथ में पेन और कॉपी नहीं है, एक ब्लैंक पेज लीजिए, जो जो बोलता जा रहा हूँ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। सोर्स अच्छा हो, साथ में क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड कंटेंट के साथ। इसके साथ क्या हो, सोर्स क्या हो, वो हाईली आउटपुट, यानी कम इनपुट के आधार पर भी आपको इन आउटपुट है ना वो बहुत ज़्यादा मिले, क्यों। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉलेज का जो हमारा जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और एग्जाम हॉल में हमको ये काम करेगा और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं होता, एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स का आपने नाम सुना होगा। अब तो लगभग ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इसी के सहारे हैं। अब मैं उसकी असलियत बताने वाला हूँ, असलियत है क्या और आपको करना क्या है। आपको कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना है। ठीक है, ये बैलेंस्ड अप्रोच है, ये कैसे बना के आपको चलना है। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको क्या जरूरत होती है, आपका बेसिक ठीक हो, आपने अच्छी मल्टीपल रिवीजन की हो, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, आपने पीआईक्यू को पढ़ा हो, एनालिसिस किया हो, रीडिंग किया हो और याद किया हो और साथ में ही प्रैक्टिस किया हो। अब पीआईक्यू के रीडिंग में, एनालिसिस में और प्लस का क्या, प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है वो हम अभी आगे क्या जानेंगे। आपने टेस्ट कितने दिए, सिर्फ पीवाईक्यू के टेस्ट या कोचिंग के टेस्ट भी देने हैं या नहीं देने, वो इस पर बात करेंगे। इलेवंथ टेक्निक्स कैसे काम करती हैं ये, अगर हमने इन सभी पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, सीधा से क्या बोला, कब्जा कर लिया, तो प्रीलिम्स का जो कब्जा है ना वो आपके हाथ में आ जाएगा। आपका एग्जाम है वो है 25 मई। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा लगभग 5 से लेके 7 जून के आसपास। ठीक है, 8 जून भी हो सकता है मैक्सिमम, अगर थोड़ा सा लंबा खिंचा दो। ठीक है, उस दिन लिस्ट में जब आप नाम सर्च करेंगे ना, अपना जो नेम वाइज लिस्ट आती है उसमें आपका नाम शो हो जाएगा यहाँ पे। अगर सिर्फ इन पे कंट्रोल कर लिया बस, और स्ट्रेटजी ये नहीं है कि मैं अपने मन से लेके आया हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स का जो थी ना वो विडंबना में अभी है, अभी कि करना क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जीएस में मार्क्स कम आ रहे हैं, सीसा की तैयारी नहीं है। अब करना क्या है, मैं हर चीज पर आपको बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, जितना कोशिश करूंगा जितनी मिनिमम उसकी लेंथ हो सकती है वीडियो की उतनी ही रखूँ। ठीक है, अब करना क्या है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपकी कंडीशन को देखते हैं। अब पहले आती है आपकी कंडीशन, अगर आपको सफल होना है तो आप जिस पत्थर पे खड़े हुए हैं अभी, तो वो जानना होगा कि वो कितना मजबूत है, और जहाँ पे आपको पहुंचना है उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको छलांग जो लगाना है, तो छलांग लगाने से क्या ये पत्थर टूट गया तो आप पहले नीचे गिर जाओगे। तो नाउ कंडीशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी आज की स्थिति क्या है। आज अगर 5 से लेके 6 तारीख को आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को 2025 को आपकी कंडीशन क्या है प्रीलिम्स को लेके। आपकी 2 या 3 टाइप से या बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके इस हिसाब से आपकी क्या होगी, कंडीशन होगी। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती है कि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग नहीं है। देखिए, अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम में वो क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। बेसिक स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट याद नहीं है अच्छे से, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उससे। ठीक है, अब वो नहीं है। अब इसका सीरियस मतलब ये नहीं है कि पूरे सब्जेक्ट याद नहीं है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। कौन से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं आपकी। ठीक है, किसी का पॉलिटी अच्छा होगा तो किसी का इकोनॉमी, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होगा तो किसी का आपका इन्वायरमेंट या किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा। मतलब सभी सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं होंगे, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे और 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे। मैक्सिमम जिन स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ और जिनसे मैं मिला हुआ, जिनके मैसेज वगैरह आते हैं, तो उनके लगभग इन्वायरमेंट और आपका क्या, इकोनॉमी, इकोनॉमी में हाथ बहुत तंग होता है। अब उसके लिए भी हम अलग से बात करेंगे। तो ना कंडीशन ये है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग जितना होना चाहिए वो नहीं है। आप भले ही आपको लग रहा हो कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाइए कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कितना जरूरी होता है वो हम आगे बात करेंगे। अभी मैं कंडीशन की बात करता हूँ। टेस्ट आपने ज़्यादा लगाई नहीं है, पीवाईक्यू आपने अच्छे से पढ़े नहीं है, कुछ चीज़ कर लिया हो तो और अच्छी बात है कि कर लिया हो, तो वो और अच्छी बात है कि कर लिया हो पहले से। ना कंडीशन ये है, टेंशन हो रही है, माइंड डिप्रेशन में जा रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। कंडीशन बता रहा हूँ अभी मैं 1-2 मिनट में। ठीक है, कंडीशन ये है कि 1 महीने में समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, डेली 2 या 3 वीडियो देख लेता हूँ स्ट्रेटजी की, लेकिन समझ में नहीं आता कि फिर करूं क्या। लग तो ये भी रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई स्ट्रेटजी की वीडियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ आपसे, ब्लैंक पेज है आपके पास जो, उसमें एक हेडिंग डालिए, उसमें खुद लिखिए हिंदी में, ये मेरी लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो है। कौन सी वाली वीडियो, डाल दीजिए नाम यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स की। और मैं यकीन मानिए सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद
100% क्वालिफाई होगा प्रीलिम्स, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो। ठीक है, कंडीशंस मैंने आपको गिना दी। आपके लिए मैंने एक क्या आपसे एक अपेक्षा रखी है कि ये लास्ट स्टडी वीडियो देखनी चाहिए। अगर इसके बाद भी एक स्टडी वीडियो देखी आपने खुद से, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कि मैंने कभी नहीं देखी। इसके बाद अगर आपने देखी तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी इसके बाद नहीं रहेगी, ये लास्ट स्टडी वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स के स्तंभ आपको पता है, जीएस और सीसेट। ठीक है, अब स्तंभ का मतलब क्या होता है? अब ओवरऑल पहले हमको किसकी बात करनी है? जीएस की, क्योंकि ओवरऑल जो हमको क्वालिफाई जो मेंस के लिए करना है वो क्या करना है? जीएस ही पड़ता है। ठीक है, अब क्वालिफाई तो इसको भी करना पड़ता है, लेकिन जीएस पे हम क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि कट ऑफ लिस्ट वगैरह यही बनाता है। इसका हमको सिंपल सा पता है कि 67 अंक इसमें हमको मार्क्स क्या है प्राप्त करने हैं। ठीक है, जीएस के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अपनी ओर से करना क्या होगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ये स्तंभ बता रहा हूं मैं आपको, इकोनॉमी और जियोग्राफी। मैं ये बोलता हूँ अदर सब्जेक्ट कौन से आते हैं? साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आईआर प्लस का अदर करेंट। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि जो स्तंभ है ना, वो स्तंभ ये है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इनका अगर आप पार्ट देखें एग्जाम में तो 50+ जाता है। 50+ क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, 4 सब्जेक्ट से। अब स्तंभ का सीधे से मतलब क्या होता है? स्तंभ का सीधे से मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, आप समझ गए होंगे कि पिलर्स है। पिलर्स क्यों बोलते हैं इसको? पिलर्स को बोलने का एक ही मतलब होता है कि देखिए अब ये क्या बोला, करना क्या है इनका। ठीक है, स्तंभ ये हो गए, अगर इनसे 50+ क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक पार्ट से या करंट को मिक्स करके, अब मैं ये बोलता हूँ 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक पार्ट से, जो कि आपकी बुक्स में आपके सोर्स में दिया होगा। ठीक है, हो सकता है 15 क्वेश्चन में से कुछ करंट्स के क्वेश्चन आ जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपके सोर्स में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। 35 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं इन सोर्स में से, ठीक है, 35 से लेकर 40 के बीच में कहीं पे भी, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन की गुंजाइश रखनी है, बस इसमें गलत हो जाए। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, जिम्मेदारी आपकी है फेल होने में। थोड़ा नेगेटिव बोलूंगा मैं इस चीज में। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल आपसे वो नहीं रखूंगा कि क्या बोल रहा हूं मैं आपको और आपको बुरा लगे, बुरा लगने की बात नहीं है। आपको रियलाइजेशन जरूरी होता है। ठीक है, अगर 35 क्वेश्चन मेरे स्टैटिक में जो मेरे सोर्स में से आ रहे हैं, मैंने जिनको पढ़ा हुआ है, अगर वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 में से 32 नहीं तो 30, इससे 29 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, इतना स्टैटिक पार्ट आपको क्या करना है, अपना मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, होगा क्या, 30 क्वेश्चन आपने यहाँ से किए, एक्स्ट्रा आपके अच्छे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो आगे चलते हैं। अब आपके प्लस कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अब इनको करना कैसे? ठीक है, अब हर एक सब्जेक्ट पे बात करूं मैं तो क्या आपको रिवीजन करना है किसकी बेस पर? टेस्ट सीरीज की बेस पर। अब टेस्ट सीरीज किसकी? विजन आईएएस की लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है। वैसे मैं किसी का नाम लेता नहीं ज्यादा, लेकिन विजन आईएएस की लगभग सभी लगाते हैं और उनकी टेस्ट सीरीज की जो लेवल है वो ठीक ठाक है अदर कोचिंग्स के अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या, सोर्स आपको बता देते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़िए, प्लस घटना चक्र के सभी फैक्ट्स जितने हो सकते हैं मैक्सिमम। क्या सभी पढ़ना है? नहीं पढ़ना। अभी आपको सोर्स बता दूं बस। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत इनफ है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास, साथ में अगर हो पीडीएफ आपको मिल जाए तो महेश कुमार बर्णवाल। ठीक है, क्या पूरा पढ़ना है? अभी बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल। इकोनॉमी के लिए सिर्फ मेरे द्वारा जो बनवाए गए नोट्स है ना, बस क्लास नोट्स। इन्वायरमेंट के लिए 365 प्लस स्टैटिक की कोई भी एक मैराथन क्लास लिखते जाइए साथ में। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए कोई भी एक स्टैटिक की मैराथन क्लास प्लस का 365 की कोई क्लास आप ले सकते हैं। आईआर करंट के लिए मैं एक मैपिंग क्लास लेके आऊँगा, उसको करना है, बस इनफ रहेगा। और करंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटे मोटे कोई पीडीएफ वगैरह मिल जाए उसको पढ़ लेना है। करंट याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। 365 को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या सभी सब्जेक्ट की 365 पढ़नी है?
सभी डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में नहीं पढ़नी है, सिर्फ इन्वायरमेंट की पढ़ लीजिए, इकोनॉमी की, सॉरी, इन्वायरमेंट की पढ़ लीजिए और आपकी साइंस एंड टेक की। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं या आपको क्लास लेने की जरूरत है। इकोनॉमी का पूरा करंट अफेयर्स है, वो मैं आपको करवाऊंगा, भले ही मुझको 4 से 5 घंटे की वीडियो बनानी पड़े इसके ऊपर, लेकिन मैं बनवाऊंगा, ठीक है। अब ये हो गई आपके सोर्स की बात, आपने लिख ली। क्या सभी सोर्स को पूरा पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप इन सोर्स पर जाने से पहले क्या करेंगे? PYQ बुक उठाएंगे। किन की? धर्मेंद्र जागर सर की। मैं हर वीडियो में बोला है, जब भी मैंने फिल्म्स की बात की उनकी बुक के बारे में बोला है। क्यों बोला है? क्या कोई पेड प्रमोशन है? नहीं, पेड प्रमोशन नहीं है। क्यों? उनके अलावा कोई है नहीं ना, मार्केट मोनोपोली है उस चीज की, ठीक है। एकाधिकार हो चुका है। क्यों हो चुका है? अदर बुक्स भी तो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, कर रहे हैं, लेकिन उनको उसकी कीमत या वैल्यू उनको पता नहीं है कि उस वैल्यू क्या है, उस बुक की वैल्यू बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हिस्ट्री कैसे तैयार करना है। अब बात रही इन 4 पिलर्स की जो मैंने आपको बात की थी। अब तैयारी की बात मैं पहले करूँ, बाद में करूंगा। अब होगा क्या? 4 सब्जेक्ट हैं, करना क्या है आपको? आपके सभी सब्जेक्ट वीक नहीं होंगे, सभी 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है। और ये वीक और स्ट्रांग मैं किसके बेस पर ले रहा हूँ कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया और गलत हो गया क्योंकि वो थोड़ा घूम के आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रायोरिटी किसके देनी है? आज से ही इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखने के बाद करना क्या है आपको? आपको टाइम टेबल बनाना है। कब तक के लिए? 30 अप्रैल तक के लिए, 30 अप्रैल तक के लिए, ठीक है। अब इस इस किसको कैसे बनाना है? इस टाइम टेबल को कैसे बनाना है? क्या आप बना के दे दीजिए? आपकी यही होगी, आप यही बोलना चाह रहे होंगे सर आप बना के दे दीजिए। मैं बना के नहीं दे सकता। क्यों? दे तो सकता हूं, लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आप ही इसका फैसला करेंगे। अगर मेरा ज्योग्राफी क्या है, वीक है, तो मैं ज्योग्राफी को 4 दिन दूंगा। मेरा इकोनॉमी ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि इसका मैं 1 से लेके 1.5 दिन में इसका रिवीजन पूरा कर लूँ और बाकी के दिन में मैं क्या कर लूँ? इन्वायरमेंट को पढ़ लूँ, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटीज को देनी पड़ेगी। जो भी सब्जेक्ट आपके वीक है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट में से जो भी वीक है उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा हिस्ट्री वीक है कि मुझे फैक्ट ज्यादा याद नहीं है, तो हिस्ट्री को दूंगा मैं क्या? 3 से लेके 4 दिन। तो आपको आज से ही क्या, लगभग आपके पास कितने दिन है अब? लगभग 22 से लेके 24 दिन है, ठीक है। 22 से 24 दिन है आपके पास 30 अप्रैल तक। तो आपको इनको उसी टाइम टेबल में सभी को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आपने 4 दिन इसको दे दिए। कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए पॉलिटी, मान लीजिए किसी का वीक है पॉलिटी, तो उसने 4 दिन इसको दे दिए। बाकी का कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको आपको कम टाइम देना पड़ेगा। तो जो सब्जेक्ट आपके वीक है उनको ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। PYQ बुक उठाइए, लास्ट के 5 साल, 5 ईयर के। मान लीजिए मुझे आज से हिस्ट्री स्टार्ट करना है। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? मेरा वीक सब्जेक्ट है। लास्ट के 5 साल के मैं क्या उठाऊंगा? PYQ। उन PYQ नोट में क्या करूंगा? PYQ का, उससे मैं एक ब्लैंक पेज लूंगा, उन पर क्या बनाऊंगा? इंपोर्टेंट टॉपिक्स का क्या बनवाऊंगा? नोट्स बनाऊंगा अपना कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, क्या मैं आपको ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ इंपोर्टेंट PDF कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? करवा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस PDF की, कौन कौन से टॉपिक से और टॉपिक के भी किस पार्ट से क्यों, और मैंने उसको किस बेसिस पे निकाला है। ऐसा नहीं हो कि मैं UPSC के मेंबर को जानता हूँ कि वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको क्या, PYQ के अकॉर्डिंग निकाला है, और उसमें मैं PYQ लिखा भी है कि ये PYQ 2017 से आया है, ठीक है। ये PYQ, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया? 2018 से आया है। मैंने उसमें सभी लिखा है 2023 तक का, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है तो उससे पता क्या लगेगा आपको? हिस्ट्री के इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नाम पता पड़ेगा, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से हर साल क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक ना एक से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब दक्षिण भारत से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से इस साल आने की संभावना ज्यादा है। और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का जो काल है, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, महापाषाण काल, ठीक है।
अब आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सूची बनानी है खुद से। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा वो पूरा इनफ तो होगा, लेकिन आपको उसमें से क्या सीट लेनी है ब्लैंक पेज की, उसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेना है। अब उस हिस्ट्री के पूरे जो मैंने आपको क्या बताया था, लूसेंट और घटना चक्र, लूसेंट से उस टॉपिक को पढ़िए, घटना चक्र से उसके क्वेश्चंस और उसमें जो टॉपिक दिया होता है ना, उसमें भी कंटेंट दिया होता है घटना चक्र में, उस टॉपिक को पूरा पढ़िए। जो भी फैक्ट आपके नोट्स में या लूसेंट में नहीं है उसको हाईलाइट कीजिए या उसके साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप पूरी घटना चक्र उठाओगे और सिर्फ हाईलाइट पढ़ पाओगे। हाल की हाल जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। बना लिया, हिस्ट्री के लिए कितना पार्ट इनफ रहेगा। अब जस्ट इसके बाद करना क्या है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग तो हमको इसको पढ़ना है सब क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन आपका जो रिवीजन में मन लगे वो कैसे लगेगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल उठाइए। कैसे, जब भी बीजना ये क्या लेती है, टेस्ट लेती है, तो वो क्या करती है, अपना शेड्यूल लेती है कि फर्स्ट टेस्ट कितनी तारीख को होगा, 8 नवंबर को होगा। टाइम निकल चुका, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है कि मान लीजिए मैंने 4 दिन हिस्ट्री को दिए, तो कितना 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को क्या देना है, मुझको टेस्ट देना है हिस्ट्री का, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, जब मैं उसका शेड्यूल देखूंगा तो उसमें लिखा है कि एंशियंट हिस्ट्री के और मिडाइवल हिस्ट्री का क्या है, ये टेस्ट है। अब पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट होंगे, टेस्ट में तो सभी टॉपिक्स का नाम लिखा होगा, लेकिन मुझे सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने क्योंकि टाइम अब मेरे पास कम है और मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके निकल के आए उन टॉपिक्स का मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और जब भी आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब भी आपने टेस्ट का क्या शेड्यूल बनाया है उस दिन टेस्ट दीजिए, ठीक है। आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि अगर 100 क्वेश्चन वो पूछता है ना, तो आपके 70 to 80 क्वेश्चन जो टॉपिक्स आपने पीवाईक्यू से निकाले थे ना, उन्हीं टॉपिक से पूछा है कोचिंग वालों में भी, ठीक है। यही आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या होगी, हो सकता है इसके बाद भी टेस्ट में मार्क्स कम आए। मार्क्स आने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो जो आपने पढ़ा हुआ आपका जो सोर्स है उससे क्वेश्चन आया तो आपके मार्क्स कम आए, आपको याद नहीं रहा, आप फैक्ट को भूल गए या आप कॉन्सेप्ट को भूल गए। सेकंड, क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए सोर्स में से घटना चक्र लूसेंट से नहीं आए तो क्वेश्चन आपका गलत हो गए। 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, सोर्स से क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, नहीं आए हैं जस्ट टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना उनका टॉपिक्स की, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन आया, मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया, नाम लीजिए, नाम लिख लीजिए ब्लैंक पेज पर सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड टॉपिक गुप्त काल से कोई क्वेश्चन आया है, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो सीधा क्या लिखूंगा, गुप्त काल। इन टॉपिक्स को दोबारा से मैं उस सोर्स से दोबारा से रिवीजन करूंगा। सेकंड क्या कंडीशन में कि सोर्स से क्वेश्चन आए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आंसर की दी होती है बिजनेस स्कीम, उसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिल रहा है ना, सिर्फ वो देख लीजिए बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या, लक्ष्मीकांत को भी ऐसे ही पढ़ना है, टेस्ट का शेड्यूल उठाना है, देखना है टेस्ट कब देना मुझे, तो 3 दिन का, मान लीजिए आज से हिसाब लगाऊं 6, 7, 8 तारीख को मैं पॉलिटी का टेस्ट दूंगा। टेस्ट शेड्यूल में लिखा क्या है, प्रस्तावना लिखा है, इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मुझे कब तक करना, इस टेस्ट को कब देना, 8 तारीख को अगर मुझे 9 बजे देना है ना सुबह, तो मेरी तैयारी कैसे होगी कि मुझे 3 दिन में कैसे भी उसकी तैयारी करनी है। ऐसी ज्योग्राफी, ऐसी इकोनॉमी। अब ज्योग्राफी के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है आपको, मैं स्मार्ट बंडवाल बुक नहीं है तो पीडीएफ देख लीजिए, सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट से लगभग 10 से 15 इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही देखने को मिलेंगे जिससे 80% क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपने सिर्फ इतनी तैयारी कर ली तो आप जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 40 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं सोर्स से आते हैं। 40 के 40 आपके सही होने चाहिए, 38 मानिए बस, ठीक है। इन्वायरमेंट साइंस जानते हैं क्या यार, मैं अभी इनके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपके बारे में बता दिया कि 65 पढ़ लीजिए। इंपोर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगेगा, पीवाईक्यू से मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है। आईआर के लिए और मैपिंग के लिए मैं क्लास लेके आऊंगा, करंट के लिए 365 पढ़िए, कि सभी की पढ़नी है नहीं पढ़नी है। अब ये बात हो गई कि आपको सोर्स कैसे तैयार करना है, टेस्ट देना है कैसे। हिस्ट्री की तैयारी की मैंने 4 दिन में, चौथे दिन मैंने टेस्ट दे दिया। पॉलिटी तैयारी की मैंने 3 दिन में,
फिर टेस्ट को दे दिया। अब मैं ये 4 सब्जेक्ट की तैयारी करूँगा, एनवायरनमेंट भी इसमें इंक्लूड कीजिए साथ में, 5 सब्जेक्ट है मेरे, 5 टेस्ट मैंने यहाँ पे दे दिए। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बिजनेस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें सिंगल टेस्ट नहीं होता। आपकी हिस्ट्री का एक सिंगल टेस्ट है वो खत्म नहीं, एंशिएंट मेडाइवल अलग है, मॉडर्न के 2 टेस्ट हैं। अगर आप चाहें तो 2 टेस्ट दे सकते हैं अलग अलग पार्ट के, कि मैंने 4 दिन हिस्ट्री को दिए थे, 2 दिन में मैंने एंशिएंट मेडाइवल अच्छे से पढ़ा, दूसरे दिन शाम को ही मैंने क्या दे दिया, टेस्ट दे दिया। 2 दिन मॉडर्न को अच्छे से पढ़ा, फिर मैंने टेस्ट को दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या होगा, सभी टेस्ट आपके इसमें खत्म हो जाएंगे। अब आपने किया क्या, आपने टेस्ट दे दी, कितने, 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपने टेस्ट दे दी लगभग 8 से लेके 10 टेस्ट इसमें दे दिया आपने। क्या हुआ, इससे प्रैक्टिस हुई। अब इसमें एक चीज और क्या करनी थी, जो मैं आपको बताना अभी इसमें से मैंने छोड़ दिया था, क्या नहीं बताया था मैंने, क्या, हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए, घटना चक्र से, और ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज करना है। घटना चक्र के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने अपने सोर्स से पढ़ा, ज्योग्राफी के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी 11th क्लास की, आपने टॉपिक पढ़ा ब्रह्मांड, या आपने टॉपिक पढ़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी टॉपिक को मैं क्या पढ़ूंगा, घटना चक्र के टॉपिक को पढ़ूंगा। यहाँ से इस टॉपिक को मैंने पढ़ा, उस टॉपिक से सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए होंगे वो, ठीक है, ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, उस जो रिपीट हुए क्वेश्चन उसको एक बार पढ़ना है, बाकी का आगे निकल जाना है, ठीक है। सिर्फ एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन, आपके लगभग 15, क्या है आपके 15 टॉपिक है एक सब्जेक्ट में, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 15 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके और 15 इसके, कितना हो गया, कितना हो गया आपसे पूछता हूँ, 75 टॉपिक्स हो गए। 50 क्वेश्चन आपने यहाँ से लगाए, तो लगभग कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है, 375 के बाद आसपास हो रहा है आपका, 375, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे, 75 टॉपिक्स कितने, 50 क्वेश्चन लगाए ना हम, इतने क्वेश्चन आपने क्या प्रैक्टिस कर ली अभी, क्या, प्रीलिम्स के लिए। अब इसकी बात मैं अभी करूंगा साइंस एंड टेक आई करंट के लिए, सिर्फ 360 की क्लास लीजिए, मैंने आपको इसके लिए बता दिया, ठीक है। इसके लिए घटना चक्र वगैरह कुछ यूज नहीं करनी है, फिर टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब करना क्या है, इसमें पीवाईक्यू रीडिंग एनालिसिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट प्रैक्टिस क्या है। टेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए आज से ही, कि मुझे 30 तारीख तक, इस दिन मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके यहाँ तक 13 तक, फिर इसी के साथ टेस्ट देता रहूंगा साथ में। तो क्या, टेस्ट प्रैक्टिस मेरी तैयार हो गई। अब डिफरेंस क्या है पीवाईक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट प्रैक्टिस में। पीवाईक्यू रीडिंग मैंने आपको बताई, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ने हैं लास्ट के 5 ईयर के, उससे क्या पता लगेगा, उससे पता लगेगा कि क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस का सीधा मतलब होता है, अगर आप धर्मेंद्र झाकर सर की बुक पढ़ रहे हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, बस इतना बोलूंगा, इसके ज्यादा शब्द बोलूंगा नहीं, क्योंकि कम शब्द होते हैं ना, वो ज्यादा भारी होते हैं। 2 वर्ड बोले मैंने, रट लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा दोबारा, 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। 2013 से लेके आपको 2024 तक के सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, रटना है सीधा उसका एनालिसिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने चैनल पर अपलोड करवाए हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्या, फैक्ट सीट, सॉरी पीवाईक्यू सीट। पीवाईक्यू सीट में क्या है, उसमें आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। कि साइंस एंड टेक का आप पीडीएफ उठाएंगे, उसमें 2024 लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन है, फिर 2023 लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन है। उससे करेंगे क्या आप, जब आप टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट के बाद जब आप क्या करते हैं, दोबारा रिवीजन कर लिया 2 या 3 घंटे में, ठीक है, उसके बाद आपको उस प्रैक्टिस सीट से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस होगी। पीवाईक्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसमें एलिमिनेशन ऐसे काम कर देता है, ठीक है। आपने ये पीवाईक्यू रीडिंग की, एनालिसिस जो किया था धर्मेंद्र जागर सर की बुक में, उसको बहुत अच्छे से याद किया। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कैसे की, जैसे आप टेस्ट देते हैं ना, ऐसे आप टेस्ट देते हैं बीजीआईएस का, उसी तरह टेस्ट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं चाहता उसमें आंसर की वगैरह जोड़ देता, उससे होता क्या, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने उन सीट्स को बनवाया है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगी उसमें, सिर्फ आपके लिए क्या रखा है मैंने, फ्री रखा है, पूरा फ्री है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब पीवाईक्यू रीडिंग की, एनालिसिस किया, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की हमने किससे,
यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स पर पीडीएफ डली हुई है सभी सब्जेक्ट की। हमने टेस्ट लगा लिए किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट के साथ ही हमने पहले रीडिंग की थी। एनालिसिस सब पढ़ने के बाद कर सकते हैं, पढ़ने से पहले कर सकते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, इस टेस्ट को देने के बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात आती है एलिमिनेशन टेक्निक्स की, जो आप लगभग अब मार्केट में बहुत ज्यादा इसका बोलबाला हो गया है, ठीक है। उसको देखते हैं। 2 स्टूडेंट आते हैं मेरे पास 5 से लेके 7 जून के बीच में, अपना क्या पीडीएफ लेके कि सर मेरा नाम आ गया। इस बच्चे ने बोला कि सर मेरा नाम नहीं आया। मेरा एक ही क्वेश्चन था, क्यों? इसका आंसर था बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसने बोला बेसिक स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा, ये सिंगल लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, ये बात एक मंत्र हो सकती है, ठीक है। अगर इसको फॉलो नहीं किया ना, तो आप पीडीएफ की जो रिजल्ट की पीडीएफ आते हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं, उस पीडीएफ के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मंत्र है, एलिमिनेशन टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। कोई कितना भी बोल ले कि ये प्रैक्टिस ऐसे हो जाती है, ये एलिमिनेशन ऐसे हो जाती है, मैंने भी बताया है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक्स। जब 40 क्वेश्चन आपके किस में से आते हैं, बेसिक जो स्टैटिक पार्ट मैंने आपको बताया था ना, कि 4 सब्जेक्ट आपके 4 प्लस में से आ रहे हैं, कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। 40 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, तो आप यहीं पे फेल हो चुके हैं। कोई आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है। उल्टा नेगेटिव में मार्किंग में चले जाओगे, ठीक है। 40 में से 35 से लेकर 38 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। 45 क्वेश्चन आते हैं वैसे, मैंने करंट अफेयर्स के हटा दी इसमें से, ठीक है। मैं मिनिमम मान के चलता हूँ हर चीज को। मैं सोचता हूँ आपने बहुत ज्यादा गलती भी की, तब भी आप लगभग 35 से लेकर 35 से लेकर 38 क्वेश्चन सही कर रहे हैं स्टैटिक पार्ट से। उसके बाद ही एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेगी। अब कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे इसमें क्या करना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, मैंने 2011 और 2024 का पूरा पेपर एनालिसिस करवाया है, उसको देखेंगे आप। एक वीडियो देखेंगे आज, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ना, आज देखेंगे, एक वीडियो देखेंगे कल। कल देखने के बाद आपको मिलेगा क्या? जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना, टेस्ट देने के बाद, आपने पीवाईक्यू रीडिंग की, एनालिसिस को याद किया, सब्जेक्ट को सोर्स से पढ़ा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा, सिर्फ अदर टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दिया। इसके बाद टेस्ट दे दिया। टेस्ट के बाद पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उस पीवाईक्यू प्रैक्टिस में आपको उन जो टेक्निक्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी है, उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है। फॉलो करके देखना है कि आप क्या काम कर रही हैं। आंसर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? आंसर्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए उसमें आंसर नहीं दिए ना मेरी फैक्ट शीट में, पीवाईक्यू शीट में आंसर नहीं दिए। आंसर के लिए तो विजन का जो रिसर्च मटेरियल है वो दिया हुआ है गूगल पे। मैंने भी क्या किया था, आप पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाइए सभी, और बोल दीजिए मैसेज के माध्यम से कि सर मेरे पास पीवाईक्यू की आंसर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, धर्मेंद्र जाकर सर की बुक होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। भले ही कहीं से जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ लगा लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं खरीद पा रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, किसी के पास पीडीएफ डला होगा, पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। तभी काम करेंगी ये टेक्निक्स। कैसे काम करेंगी? 2011 की वीडियो देखिए, 2024 की वीडियो देखिए, उन दोनों वीडियो से 80% आप समझ जाइए टेक्निक्स काम कैसे करती हैं। उनको फॉलो करना है किस पे? पीवाईक्यू सीट पर, ठीक है। अब क्या, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। इन सब्जेक्ट की मैं क्या लास्ट 5 ईयर की क्या उसी फैक्ट शीट में मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि विथ एलिमिनेशन कौन से क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो सकते थे, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जल्द मिल जाएंगी, लगभग 15 तारीख तक, ठीक है। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट तो आपको मिल ही जाएंगे 15 तारीख तक आराम से, ठीक है। अब एलिमिनेशन टेक्निक्स कितनी भी पढ़ लीजिए, कितना भी रट लीजिए कि ये टेक्निक काम कर जाएगी, कभी काम नहीं करेगी। जब तक जो मैंने आपको सीट दी है ना 2012 तक, क्या है उसमें 2012 तक के सभी क्वेश्चन उसमें दिए हैं। 24 से लेके 12 तक के अगर आपने सभी क्वेश्चंस लगाए, और सभी सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आईआर, साइंस एंड टेक, सभी सब्जेक्ट इकोनॉमी, सभी क्वेश्चन वो पीवाईक्यू सीट से
आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेक्निक्स का यूज करना है उसमें कि कौन सी टेक्निक्स काम करती हैं। इलेमसन टेक्निक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप क्या देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी, ठीक है। अब ये हो इसकी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, अब पहले देखते हैं ये बात रही बेसिक की। हमने बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे किया, सोर्स के माध्यम से। सोर्स में क्या, इंपोर्टेंट टॉपिक्स बस, ठीक है। रिवीजन हमने साथ में ही किया, टेस्ट दिया, टेस्ट का एक बार रिवीजन और किया। प्रैक्टिस हमने घटना चक्र से क्वेश्चन लगाए, ठीक है। पीवाईक्यू हमने क्या किया, रीडिंग की, प्लस का एनालिसिस पढ़ा और याद कर लिया, प्लस का क्या, पीवाईक्यू प्रैक्टिस की, ठीक है। टेस्ट हमने साथ में भी लगा लिए, सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड करके हमने इसको लगा दिया। 11 टेक्निक्स के लिए हमने क्या किया, क्लास को लिया, जो यूपीएससी हिंदी वर्स के आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 11 टेक्निक्स कैसे काम किया, हमने उन क्लासेस को लिया और उनको अप्लाई करके देखा, किसमें, पीवाईक्यू सीट में। पीवाईक्यू सीट आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, उसकी लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसको आपको लिंक मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक सब्जेक्ट की आपको लिंक दे देंगे, उसके साथ में सभी पीडीएफ डली हुई हैं एक साथ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सिर्फ इतना कर लीजिए, इसके बाद आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही सी सेट की। सी सेट में इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए सिर्फ, और कॉम्प्रिहेंशन की जो प्लेलिस्ट डली हुई है मेरी, उसको देख लीजिए बस। अब सी सेट के लिए ज़्यादा मैं आपका टाइम कंज्यूम करूंगा नहीं, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा, 24 मिनट की वीडियो है। अगर टाइम कम हो तो 2x की स्पीड में देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2x की स्पीड में आपको देखेंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सिर्फ इतना कर लीजिए, सी सेट में ई सेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ इतना कर लीजिए बस, ठीक है। सी सेट की बात कर ली, जीएस की बात कर ली हमने, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो वीक था उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। अब लगभग 10 मई से पहले 5 रिवीजन, 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। मैंने 30 तारीख का आपका पूरा हो गया यहाँ पे सिलेबस, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 5 बार रिवीजन होना चाहिए, किसका, 4 पिलर्स का, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट का कितनी बार रिवीजन, 5 बार रिवीजन। किसका, इंपोर्टेंट टॉपिक्स का। इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेगा, पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे आपको, आपके पास बुक होगी या कहीं से जुगाड़ लगाइए, या आपको मैं क्या करवाऊंगा, इंपोर्टेंट जो पीडीएफ के जो टॉपिक्स के नाम दिए वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, बस इतना कर लीजिए बस। इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देखने की अब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ वीडियो देखनी पड़ेगी, किसकी, सिर्फ कुछ क्लासेस बस। साइंस एंड टेक के बारे में और किसके बारे में, आईआई मैपिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए कोई मैराथन क्लास लीजिए, किसकी, 7 से 8 घंटे की, सिर्फ सिंगल डे में, एक दिन में ले लीजिए उसको, और उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको याद कर कीजिए, और साथ में 365 बस, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ मैराथन क्लास से लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी क्लास नहीं। सिर्फ आप क्या, आप सिर्फ हम देखेंगे एग्जाम हॉल में स्ट्रेटजी क्या रखनी है, सिर्फ उस वीडियो को देखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी चीज़ें सीखने को मिली उन सबको अप्लाई करना है, अगर अप्लाई नहीं किया तो ये जितनी टाइम में आपने वीडियो देखी कोई देखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है।